अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग जहाँ भी होंगे, जिस हाल में होंगे, अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। ये जो आज का अमल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इससे पहले मैंने जादू के तोड़ के वाले से और आज से भगाने के वाले से वज़ाइफ और अमलियात बता चुका हूँ मैं। आप चैनल पे उसको देख भी सकते हैं। लेकिन मैंने जादू से हिफाजत का कोई मैंने ऐसा अमल नहीं बताया था। तो जादू से हिफाजत का जो आज मैं अमल बताने वाला हूँ, इससे जाली आमिलों की छुट्टी हो जाएगी। आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी जाली आमिलों के पास पैसा बर्बाद करने की नौबत पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। आप ये देखिएगा, ये जो अमल है ये आप खुद भी करें, अपने घर वालों के लिए भी करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि आप लोग जो सादा लोग होते हैं, सादे जो शरीफ लोग होते हैं, उनको पता भी नहीं होता और जादू के नाम पे इतने पैसे लुटा चुके होते हैं लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। तो उनके लिए आज मैं बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ। आप लोग जो है ये अमल करें इंशाअल्लाह ताला, फिर देखिएगा अपनी ज़िंदगी में सुकून भी होगा और ये जाली आमिलियों की छुट्टी भी हो जाएगी और ये भूखे मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अब अमल की तरफ लेके चलता हूँ, आप इसको गौर से देखें। अच्छा जी, सबसे पहले ये हैं टोटल 7 स्टेप्स, ये आप देख लें। ठीक है, 7 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है ये अमल। तो सबसे पहला स्टेप इसका क्या होगा, आपने करना क्या है, अव्वल आखिर। ठीक है, यानी इस अमल को जो मैं बताऊंगा उसके शुरू में और फिर पूरे अमल के बाद आखिर में आपने 11 मरतबा, ठीक है, ये पढ़ना क्या है, मैं पूरे आराम से तसल्ली से बताऊंगा, इसको आप देखिएगा, गौर से सुने भी। ठीक है ना, दुरूद शरीफ पढ़ना है। अच्छा, ये है इब्राहिमी, कौन सा वाला दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये हो गया पहला स्टेप। अच्छा, इसका दूसरा स्टेप है, जो दूसरे उस पर अमल करना है आपने, इसमें करना है सूरह फातिहा। ठीक है, सूरह फातिहा पढ़नी है। ये आपने पढ़ना है 3 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ। जब भी सूरह फातिहा पढ़ें तो शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा पढ़ें। इसी तरह फिर जब दोबारा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा, इस तरह 3 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है नंबर 3 की। इसमें आपने क्या करना है, चारों कुल। ठीक है, 4 कुल आपने पढ़ने हैं, वो भी कितनी मरतबा, 3 मरतबा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। चारों कुल आपने सूरह काफिरून, सूरह इखलास और सूरह फलक, सूरह नास, इस तरतीब से आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ। सारे बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ने हैं, ये हो जाएगा, 1 काउंट हो जाएगा। फिर इसी तरह से दोबारा से लेके चलें बिस्मिल्लाह के साथ चारों कुल, ये 3 मरतबा आपने इस तरह से मुकम्मल करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है स्टेप नंबर 4 की। इसमें आपने क्या करना है, आयतुल कुर्सी। ठीक है, आयतुल कुर्सी पढ़नी है और ये भी आपने 3 मरतबा पढ़नी है। ठीक है, और ये ख्याल रहे इस अमल के दौरान गुफ्तगू नहीं करनी कि आपने थोड़ा सा ये अमल किया सूरह फातिहा तक, फिर किसी से गपशप लगा ली, इधर हाय हेलो कर ली, ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है। इस अमल के दौरान बात नहीं करनी, बस मुंह नहीं खोलना आपने सिवाय इस अमल के। ठीक है, अच्छा, आयतुल कुर्सी आपने 3 मरतबा पढ़ ली। अब आपने 5वें नंबर पे क्या करना है, अच्छा जी, नंबर 5 पे क्या करना है आपने, ये जो आयतुल कुर्सी मैंने आपको बताई ना 3 मरतबा, अब आयतुल कुर्सी का ये जो आखिर का टुकड़ा है, वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, ये टुकड़ा आपने कितनी मरतबा पढ़ना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 9 मरतबा। ठीक है, सिर्फ ये टुकड़ा आपने पढ़ना है। ठीक है, 9 मरतबा आपने ये पढ़ लिया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, ये आप गौर से देखें, सूरह तौबा। ठीक है, सूरह तौबा की जो आयत नंबर है 148 और 149। ठीक है, ये आपने पढ़नी है कितनी मरतबा, ये आपको बताता हूँ, 3 मरतबा। ठीक है, ये 3 मरतबा पढ़नी है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है ये आयत, इसकी तिलावत भी कर देता हूँ ताकि आपके तलफ़ुज़ वगैरह जो अगर गलत है तो वो अपने आप ठीक कर लें आप। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम।
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا اسٹیپ نمبر 6۔ اچھا جی، اب سب سے لاسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے سورہ یاسین، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ یاسین کی جو آیت نمبر ہے 58، ٹھیک ہے؟ 58 یہ میں آپ کو بتاتا ہوں 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ یہ آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، بالکل ایکوریٹ جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ شروع میں 11 مرتبہ، یہاں تک کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف۔ اس طرح سے مکمل کرنے کے بعد اپنے بدن پر اور بچوں کے بدن پر دم کر کے تھوڑے پانی پہ بھی دم کر لیں، اور وہ پانی بھی سب کو پلا دیں اور دم بھی کر دیں۔ یہ عمل آپ نے زندگی بھر اپنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں۔ ہاں، جن کے بچے اگر باہر ہیں تو ان کو یہ بتائیں، ان کو کہیں کہ بھئی نماز کی پابندی بھی کرو بیٹا، اور یہ عمل بھی آپ شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی کسی قسم کی نظر بد، کسی کی حسد سے، ہر قسم کی شر سے انشاءاللہ تعالی جادو، کالا سفلی، جس طرح کا بھی کالا پیلا نیلا جو بھی جادو ہے، انشاءاللہ تعالی آخری سانس تک اگر اس کو پکڑ کے رکھا آپ نے، جادو اثر نہیں کرے گا۔ مگر یقین بھی ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بس ایسے ہی آپ پڑھ بھی رہے ہیں زبان سے لیکن دل میں یقین کی کمی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یقین بھی تو پختہ ہو تبھی تو جا کے عمل اثر کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سب کو میں نے آج یہ عمل بتا دیا ہے۔ آج سے عاملوں کی چھٹی، اور اب آپ لوگ یہ مزے سے عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو کہیں کسی کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور میں آپ تمام لوگوں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے، آپ کی تمام حاجات کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں۔ تو دیجئے آج کے اس عمل کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔